हेलो एवरीवन, दिस इज रुपया गंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार, अपनी इस इंग्लिश की सीरीज में आज अपन थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे वॉइस, एक्टिव पैसिव। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे वॉइस। तो भैया पहले तो मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत काम का टॉपिक है, पहले तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान रखना सभी ना इस बात का। अच्छे से इस टॉपिक को आज अपने को कवर कर लेना है। देखो एग्जाम्पल देख लो। आप सोच रहे हो पता नहीं, अभी तक तो कुछ पढ़ाया नहीं और डायरेक्टली एग्जाम्पल लेके आ गए। जी हाँ, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ी क्लैरिटी आएगी अपने मन में। फिर इसके बाद अपन थोड़े रूल्स भी पढ़ेंगे, फिर एक वर्कशीट लगाएंगे। ठीक है ना, चलो तो फिर करते हैं अपन प्रारंभ। देखो ये एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ही किल्स अ स्नेक। अब यार ये एक्टिव वॉइस में है, मुझे इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, उनको अपन पढ़ेंगे। लेकिन पहले कुछ एग्जांपल अपन यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे यार पहले तो समझ लो, जैसे ही किल्स अ स्नेक, इसका मतलब क्या होता है कि उसने एक सांप को वह सांप को मारता है। ठीक है, वहीं अगर मैं कहता हूँ कि इसको पैसिव में बनाओ, तो पैसिव में वो कैसे बनता है? सांप उसके द्वारा मारा जाता है। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ओके, मतलब कि उल्टा बोल देते हैं सीधे सट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है, ही लिखा है सब्जेक्ट में। पहला वाला देखो ही लिखा है। जब मैं इसको पैसिव में बनाऊंगा तो सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ही को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? हिम, और उसके आगे बाय लगाना जरूरी है। ठीक है, क्लियर? वहीं देखो ए स्नेक अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। अरे था कि नहीं, पहले वाले में ए स्नेक ऑब्जेक्ट था। जब भी मैं इसे पैसिव में बनाऊंगा तो ए स्नेक मेरा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो देखो मैंने ए स्नेक को सब्जेक्ट बना दिया। किल्स था, किल्स यानी कि अब यहाँ पे एस लगा हुआ है देखो किल के बाद, मतलब ये कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल का है। तो जब भी प्रेजेंट सिंपल का आपका एक्टिव में सेंटेंस हो तो आप क्या करोगे? आप उसे उस प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदल दोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अपन बदलेंगे तो ए स्नेक के साथ क्या लगेगा? इज आर एम क्या लगेगा? ए स्नेक है तो इज लग जाएगा। ठीक है, किल। अब देखो भैया यहाँ पे किल्स हो, किलिंग हो, चाहे जो भी फलाना ठिकाना हो, हमको क्या करना होता है? इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। तो ये मैंने लिख दिया किल्ड बाय हिम। सी सिंगिंग ए सॉन्ग, देख लो ए सॉन्ग था मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसको मैंने आगे लिख दिया, ये लो ए सॉन्ग। ओके, देन इसकी जगह पर इज आ गया। आप बोलोगे बीइंग क्यों लगाया? तो मैं बताता हूँ भैया, जब भी इज आर एम वाज वर हो यहाँ पर, कहाँ पर? एक्टिव में, तो जब मैं उसे पैसिव में बनाऊंगा तो उसके आगे बीइंग लगा दूंगा। इज आर एम वाज वर, ये अगर है तो, नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं। हैज हैव हेड हो तो अब आप क्या करोगे? तब आपको बीन लगाना पड़ेगा, बीन। ठीक है, इसके अलावा विल, सेल, कैन, कुड में, माइट हो तो आप क्या करोगे? बी लगा दोगे, बीई, बी। ठीक, बीइंग हो गया। आगे जाओ, यहाँ पे कौन सी वर्ब कौन सी थी? सिंग थी क्या? जी हाँ, ये सिंग अपनी वर्ब थी। अब मैं इसकी थर्ड फॉर्म लिखूंगा तो क्या जाएगा? संग। क्या आ गया? संग, है ना। अब सी का आप सी को जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हर लिखोगे, उसके आगे बाय लगाना जरूरी है। ठीक है, ही विल राइट ए लेटर, इसको मैं बनाता हूँ पैसिव में, तो कैसे बनेगा? ए लेटर सबसे आगे आ जाएगा अपना। ठीक है, तो ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। बहुत ईजी है। यू हैव प्लेड बैडमिंटन, यू हैव प्लेड बैडमिंटन। ओके, अब मुझे इसको क्या करना है? इसको पैसिव में बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? ये भैया देखो, ये बैडमिंटन है ना, बैडमिंटन ही बोलते ना, कि अपना ये फुद्दी बैट बोले, फुद्दी बैट नहीं, चलो भैया फुद्दी बैट। ये जो बैडमिंटन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको मैं जब पैसिव में बनाऊंगा, बैडमिंटन को जब मैं पैसिव में बनाऊंगा, मतलब बैडमिंटन वाले सेंटेंस को पैसिव का सेंटेंस बनाऊंगा, तब क्या करना पड़ेगा? ये जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है बैडमिंटन, उसको हम लोग को सब्जेक्ट बना लेना है। तो ये मैंने सब्जेक्ट बना लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे हैव था, क्यों था? क्योंकि यहाँ पे यू था। अब बैडमिंटन तो सिंगुलर है तो हैव नहीं, यहाँ पे तो हैज आएगा। और मैंने आपको बता दिया है हैज, हैव, हेड हो तो आप बीन लगा दो साथ में, तो मैंने लगा दिया। ये लो यहाँ पे था है, मैंने यहाँ पे बीन लगा दिया। ओके, प्लेड है तो ये तो ऑलरेडी तीसरी फॉर्म है, तो इसको प्लेड ही रहने दो। थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं अपन इसको, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं ना। यू को जब अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही लिखेंगे और बाय आ जाएगा। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि भैया यहाँ पे ही को ऑब्जेक्ट बनाया तो हिम बन गया, सी को ऑब्जेक्ट बनाया तो हर बन गया, और यू को ऑब्जेक्ट बनाया तो वो यू ही रहा। तो इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे अगर आपने अपने 10th वाले वीडियो देख रखे हैं इसी सीरीज में, तो आप समझ गए होंगे इसके पीछे क्या चीज़ है। अगर नहीं देखें तो भैया यहीं पर एक इमेज लगा देता हूँ, ये देखो, है ना। यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है कि भैया आई का मी बन जाएगा, ओके, ही का हिम बन जाएगा, सी का हर बन जाएगा। ओके, इस तरीके से ये आपके सामने चार्ट दिख रहा है। आ जाओ नीचे, थोड़ा सा नीचे। एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव अपन बनाएंगे तो क्या रूल रहेंगे? देखो यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट तथा एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना होता है। क्या कह दिया भाई साहब? संपट नहीं पड़ी। अरे भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे देखो
क्या है, ही किल्स अ स्नेक, है ना। तो एक्टिव में जो सब्जेक्ट था ही, मैंने उसको पेसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया हिम, है ना। इसके अलावा एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था स्नेक, उसको मैंने क्या कर दिया, पेसिव का सब्जेक्ट बना दिया। बस यही कहने का मतलब है कि भैया एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पेसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम पेसिव का सब्जेक्ट बना देंगे, इतनी सी बात है ना, डरने वाली बात नहीं है मेरे भाई। आगे जाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाएं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाएं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने हर जगह आप देखोगे तीसरी फॉर्म भी देखने को मिलेगी आपको। आ जाते हैं अपन थोड़ा ऊपर की ओर। ये देखो, स्नेक इज किल्ड, है ना, किल्ड आ गया, यहाँ पे संग आ गया, रिटर्न आ गया, प्लेड आ गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आ जाते हैं अब अपन थोड़ा नीचे। पेसिव वॉइस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होनी चाहिए। ध्यान रहे, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल या फिर पास्ट सिंपल की ना हो। बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं कि भाई साहब जब भी आप पेसिव में बदलो तो वहाँ पे कोई ना कोई सी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, और वो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल की नहीं होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ देखो, ही किल्स अ स्नेक, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है क्या? बोलोगे नहीं दिख रही। तो हमने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमने क्या कर दिया कि ये प्रेजेंट सिंपल का था, इसको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस का बना दिया, है ना। ये देखो इज लगा दिया। ओके, अब मान लो जैसे यहाँ पे पहले से कुछ होता, डू डज करके होता, मान लो अगर यहाँ पे डू डज होता तब मैं उसे क्या करता, तब भी मैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में करता, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब नहीं चलेगी, साथ ही साथ पास्ट सिंपल की भी नहीं चलेगी, है ना। पास्ट सिंपल की भी अगर कहीं पर डिड लगी हुई है तो वो भी नहीं चलेगी। क्लियर हो रहा है? अगर पास्ट सिंपल में है तो आपको उसको पास्ट कंटिन्यूस में बदलना पड़ेगा, बस इन दोनों में आपको बदलना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो चौथा रूल क्या कहता है, इज आर एम वाज वर जैसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग, क्या बीइंग, तथा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हेड के साथ बीन, क्या लगाएंगे अपन, बीन, एंड हेल्पिंग वर्ब विल शेल के साथ बी जोड़ते हैं। बात समझ में आ गई कि भैया इज आर एम वाज वर हो आपकी हेल्पिंग वर्ब तो उसके आगे आप बीइंग लगा देना, और हैज हैव हेड हो तो उसके आगे बीन लगा देना, और विल शेल हो तो उसके आगे बी लगा देना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा वापस इन्हीं उदाहरणों पर। देखो यहाँ पर इज था, मैंने बीइंग लगाया, यहाँ पर विल था, मैंने बी लगाया। किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर भी तो इज है, इसके आगे तो बीइंग लगाया नहीं। तो इस कंफ्यूजन को अपन अगले 4 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर देंगे। भैया यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में था, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इज नहीं था, यहाँ पे इज होता, यहाँ पर अगर इज होता तब अपन यहाँ बीइंग लगाते, लेकिन यहाँ पर इज नहीं था तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, यहाँ तो बस अपन ने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर लिया। ठीक है, बस इतनी सी बातें ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि एक्टिव में होनी चाहिए वो हेल्पिंग वर्ब, तभी अपन उसके अकॉर्डिंग बीइंग बीन वगैरह लगाएंगे। एक्टिव में नहीं है, पैसिव में अगर आपने जुगाड़ करके लगाए हो तब ये काम नहीं चलेगा। क्लियर है सभी को? ओके, तो यहाँ तक तो अपन चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो अपन ने रूल्स पढ़ लिया, चलो अभी आप सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं ना, मैंने सीधे लिख दिया, चलो अभी आप सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला देख लो, दे वर प्लेइंग हॉकी। अब यार मुझको ना इसे चेंज करना है पेसिव में, है ना, ये एक्टिव में मेरे को दे रखा है, इसको मैं पेसिव में चेंज करूँगा। रूल पकड़ लो, रूल क्या है भैया, हॉकी अपना ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लो, हॉकी लिख लो आप सब्जेक्ट में, हॉकी। ओके, अभी हॉकी के साथ वाज आएगा कि वर आएगा, मैंने कहा वाज आएगा, हॉकी वाज। पहले से इधर एम वाज वर अगर कुछ होता है तो हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगा देते हैं। ठीक है, देन प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी। ओके, दे में लिखेंगे अपन, दे को, जब दे सब्जेक्ट है ना, अरे जो दे है ये सब्जेक्ट है, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बाय लिखना पड़ेगा, मैंने बाय लिख दिया, सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो देम लिख दूंगा। ठीक है, इसमें आ जाओ, आई एम बाइंग मैंगोस, मैंगोस को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ये लो मैंने मैंगोस को आगे लिख दिया। ठीक है, मैंगोस के साथ तो मैं एम लगाऊंगा नहीं, मैंगोस के साथ मैं आर लगाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब तो उसके अकॉर्डिंग लगेगी ना यार। ठीक है, मैंगोस आर, हेल्पिंग वर्ब अगर है अपने पास इधर वाज वर्ब तो हम बीइंग लगा देते हैं। ठीक है, बीइंग। अब बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। 2 मिनट थोड़ी सी गलती हो गई है, चलो, मैंगोस आर बीइंग बॉट। ओके, बाय आई की थर्ड फॉर्म क्या, सॉरी, आई को जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, मी। क्लियर है? आ जाओ नीचे, वी शैल स्टडी फिजिक्स। हाँ भैया फिजिक्स भी पढ़िएगा, ध्यान रखना फिजिक्स का भी, फिजिक्स।
ओके, मैंने लिख दिया फिजिक्स, वहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया फिजिक्स। अब इसके साथ सेल लगेगा क्या? फिजिक्स के साथ सेल थोड़ी लगता है, सेल तो आई और वी के साथ लगता है, तो मैंने यहाँ पे विल लगा दी, फिजिक्स विल। अब मैंने बताया था आपको सेल विल कैन कुड मे माइट हो तो उसके आगे बी लगा दो, तो मैंने बी लगा दिया। ठीक है, स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टडी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड। ओके, बाय अस, वी को जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो अस लिख दूंगा। क्लियर है? आ जाओ नीचे, दे आर फ्लाइंग काइट्स। काइट्स को जब मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे क्या लिखना होगा? काइट्स ही लिखना होगा। ऑब्जेक्ट था उसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया, काइट्स, आर लिख देंगे, आर हो गया। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? बिंग लगाना पड़ेगा, काइट्स आर बिंग। अब फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन होती है, फ्लॉन बाय देम। वैसे मैं ना प्रीवियस वीडियोस में क्या करता था कि आपको ही क्वेश्चंस दे दिया करता था कि भैया ये क्वेश्चन है जिनको अब आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन शायद अभी 1-2 दिन पहले किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था, किसी बच्ची का कमेंट आया था कि आप साथ में सॉल्व भी करवा दिया करो। तो ठीक है, आपकी डिमांड आएगी तो बिल्कुल हम खरे उतरेंगे आपकी डिमांड पर, ठीक है ना। देखो, वी आर कलेक्टिंग स्टाम्प बुक्स, क्या है? वी आर कलेक्टिंग स्टाम्प बुक्स। तो स्टाम्प बुक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो मेरे को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो स्टाम्प बुक्स मैंने बना दिया सब्जेक्ट, स्टाम्प बुक्स। आर की जगह आर जाएगा, बीइंग आ जाएगा, कलेक्टेड है ना, कलेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कलेक्टेड बाय अस। क्लियर? बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। और देखो, हाँ, छठा वाला थोड़ा सा फंसाने वाला है, दिक्कत नहीं है वैसे कुछ भी, बट फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो अमेरिका लास्ट में लिखा है, लेकिन अमेरिका यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या कहा मैंने? कि अमेरिका यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। आप अमेरिका को सबसे आगे मत उठा लेना, ठीक है ना। सेंटेंस को पढ़ना, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट। प्ले क्या मतलब? नहीं खेलते। क्या नहीं खेलते? क्रिकेट। तो क्रिकेट नहीं खेलते तो क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ना कि अमेरिका। वो तो बता रहे कि भैया अमेरिका में लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सब बता रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है अपना? क्रिकेट। तो क्रिकेट को मैं सबसे आगे लगा दूंगा, क्रिकेट। अब देखो यार, ये डू, ये तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब पैसिव में नहीं चलती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल प्रेजेंट सिंपल का है तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में ले जाता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगा। तो लगा दो फिर, क्रिकेट के साथ मैंने क्या लगा दिया? इज लगा दिया। ओके, क्रिकेट इज नॉट, नॉट भी आएगा, ठीक है, प्लेड बाय पीपल इन अमेरिका। अब देखो, इसके ना अपन थोड़े अलग तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। अपन कैसे लिख सकते हैं वो भी सही होगा, ये भी सही है। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय अमेरिकन पीपल, आप ये भी लिख सकते हो, तब भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल ही है। ही मैक्स टी को बनाएंगे अपन, कैसे लिखेंगे भैया? टी को सबसे आगे लगा दो, ठीक है। मेक्स है यानी कि प्रेजेंट सिंपल का है। अब प्रेजेंट सिंपल का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में ले जाना पड़ेगा। मैं ले गया इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में, टी इज, ठीक है। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। ध्यान रहे यहाँ पर आप बीइंग वगैरह मत लगा देना यार, वो कब लगते हैं? जब अपने एक्टिव में ही हेल्पिंग वर्ब हो। इज आर एम वाज वर अगर एक्टिव में है तो हम बीइंग लगाते हैं, हैज हैव हैड है तो हम बीन लगाते हैं, विल सेल कैन कुड मे माइट है तो हम क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं, ठीक है। तो टी इज मेड बाय हिम, ठीक है। इतना सा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, वन कैन नॉट गेदर रोजेस, मतलब इतना ज़्यादा अपने को इसको पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, समझना भी नहीं पड़ रहा, बस अपन ने इसके रूल्स को पकड़ लिए और देते जाओ। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट उठा लिया। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? रोजेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने उठाया है, अब मैं क्या करूँगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दूंगा सबसे पहले। तो मैंने लिख दिया रोजेस, रोजेस, ओके। अब कैन नॉट आ जाएगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या? कि वेल सिल कैन कुड मे माइट हो, तो अब क्या करोगे? यहाँ पर बी लगाओगे। तो देखो यहाँ पे कैन आ रखा है क्या? जी हाँ, आ रखा है। तो हम क्या करेंगे? इसके आगे बी लगा देंगे, ओके। गेदर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गेदर्ड बाय एनीवन, है ना, कि किसी के भी द्वारा नहीं हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम थिशल्स, तो ये चीज़ भी आप लिख दीजिएगा एज इट इज। अब आ जाओ, ये मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, तो बना लेते हैं इसको भी अपन। हिंदी को सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेंगे, हिंदी इज क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पे था टीचर्स, टीचर्स यानी कि प्रेजेंट सिंपल का है।
प्रेजेंट सिंपल का है तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, लेकिन यहाँ पर बीइंग नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब मुझे चाहिए होती है अगर बीइंग लगाना होता है तो। ठीक, तो हिंदी इज टॉट बाय, बिकॉज टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। ठीक है, टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। क्लियर है? ओके जनाब। अब देखो 10th वाला, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डरने वाली फिर भी कोई डरने की कोई आवश्यकता फिर भी नहीं है, है ना। देखो ही नोज मी वेल, वो मुझे अच्छे से जानता है, तो मैं क्या करूँगा, इस मी को क्या करूँगा, मैं सब्जेक्ट बना दूंगा। मी को जब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा। आई एम, क्योंकि भैया ये नोज था प्रेजेंट सिंपल का था, मैंने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस का बना दिया। आई एम वेल नॉन, देखो नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नॉन। ठीक है, टू, अब ये ही को बनाएंगे अपन ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, हिम। क्लियर है? आ जाओ नीचे। आई नो द बॉय, तो यहाँ पर भी एज इट इज हो जाएगा। समझ गए होंगे आप किस तरीके से आएगा। ठीक है, एज इट इज, जैसे अभी ऊपर किया ना एकदम, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। द बॉय इज नॉन टू मी। क्लियर है? अब देखो, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, एक्टिव का सेंटेंस रहता था उसको अपन पैसिव वॉइस में चेंज कर देते थे, लेकिन अब हम करेंगे पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट। ठीक है, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट। तो देख लो वहाँ पर अब भी वही रूल फॉलो करेंगे अपन। देखो यहाँ पे द आर्टिस्ट है, लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो मैंने आपको यहाँ पे बना दिया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, द आर्टिस्ट। अब एक बात यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने लायक है, यहाँ पर बात थोड़ी सी ध्यान देने लायक है कि मुझे यहाँ पे इसके आगे इज लगाना है कि नहीं लगाना है। तो अपन यहाँ से पकड़ेंगे कि यार अगर यहाँ पर इज विज अगर कुछ लगाना है एक्टिव में, इसका मतलब ये है कि पैसिव में इज के साथ बीइंग विंग कुछ होना चाहिए, और अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर इज विज कुछ नहीं लगूंगा, इसको सीधे प्रेजेंट सिंपल में लिख दूंगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया रूल कि भैया प्रेजेंट सिंपल का होता है अगर एक्टिव में, तो पैसिव में बनाते टाइम उसको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस का बना देते हैं। सेम चीज पास्ट के साथ भी। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे अपन डायरेक्टली लिख देंगे स्मेल। स्मेल, लेकिन द आर्टिस्ट सिंगुलर है तो एस या एस अपन जोड़ देते हैं, तो हमने जोड़ दिया एस। द आर्टिस्ट स्मेल्स द फ्लावर। ओके, इतना आसान है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि पैसिव से जब अपन एक्टिव में ला रहे हैं तो थोड़ा सा उल्टा काम हो रहा है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। जब अपन और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे ना इस चीज़ में, तो बढ़िया अच्छी पकड़ हो जाएगी अपनी, है ना। अभी तक अपन एक्टिव से पैसिव बना रहे थे, पैसिव से एक्टिव भी बना देंगे यार, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देम, लास्ट में क्या है, बाय देम, तो इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, दे। अब देखो यहाँ पर क्या है, विल, और विल के बाद बी भी लगा है, मतलब मैं यहाँ पर विल लिख सकता हूँ। एक्टिव में भैया विल होगा, जब भी तो पैसिव में विल के बाद भी आया, दे विल। अब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब अपनी पब्लिश है, पब्लिश हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो मैंने पब्लिश को यहाँ पर लिख दिया एज इट इज, दे विल पब्लिश। ठीक है, क्या पब्लिश करेंगे, न्यूज़पेपर करेंगे, तो न्यूज़पेपर को अपन उठा के यहाँ रख देते हैं। दे विल पब्लिश द न्यूज़पेपर फ्रॉम भोपाल। क्लियर है? आ जाओ थोड़ा नीचे की और, यहाँ पर क्या है अपना ऑब्जेक्ट द गेस्ट है, ये देखो द गेस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने उसको बना दिया द गेस्ट। अब बताओ यार यहाँ पर क्या है, वाज। वाज के आगे बीइंग नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पर वाज नहीं लगाना है। क्या लगाऊंगा, वाज नहीं लगाऊंगा तो भैया पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो मैंने कहा ये लो, डिड लगा दी मैंने, है ना। नोट आएगा, नोट लिख दिया। द गेस्ट डिड नॉट टेक, क्या आएगा यहाँ पर, टेक। टेक द, डायरेक्ट लिख दो, टेक टी। ओके, तो इतना सा आसान था ये काम। तो बस ऐसे ही अपने एक्टिव पैसिव होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे अपने डू एज डायरेक्टेड में, जो कि आप आसानी से सीख चुके हो, है ना। और अपनी और ज़्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए आप और थोड़ा देख सकते हो, ये परीक्षा अध्ययन से हैं, आप चाहो तो परीक्षा बोर्ड से भी खोज लेना और क्वेश्चन बैंक से भी खोज लेना। वैसे इतनी प्रैक्टिस इनफ है। अब अपने को अगर प्रैक्टिस करनी है तो किसी और टॉपिक पर करेंगे, है ना। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, उन पर करेंगे। ओके एवरीवन, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।